जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? मैं आप सबको वेलकम करता हूँ एक अनदर एक्साइटिंग लर्निंग एंड अर्निंग सेशन के अंदर। तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बिंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म करें कि क्या जो मेरी वॉइस एंड जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक वो क्लियर नज़र आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें। हम इंशाल्लाह ताला अपना सेशन जो है फिर आगे बढ़ाते हैं और फॉर द टाइम बिंग जो है हम अपना Q&A सेशन जो है उसको जारी रखेंगे। यार ये कौन है ज़िंदगी से ही फ्रस्ट्रेटेड भाई साहब हैं ज़िंदगी से। आई डोंट नो इनका क्या इशू है। तो ये जो है शायद गलती से लग गया है या गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में लग रहे हैं भाई, आप सेशन जो है ना देखिए। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है क्लास लीव करने की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि जी क्या क्या हाल है चाल है? गुड। एक सवाल है, जब बीटीसी हम सेल करते हैं तो उस टाइम कोई बाय भी करता है तो नीचे क्यों जाता है? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको अभी इस चीज़ का बताते हैं। जो बीटीसी आप सेल करते हो तो जो लोग यूएसडीटी में बैठ के वो कैश आउट करते हैं तो मार्केट से भाई पैसा भी तो निकलता है। इस चीज़ का कोई आइडिया है या नहीं है? तो ऑफ कोर्स जो है हम लोग अपना Q&A सेशन करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। तब तक मुझे आप थोड़ी सी इजाज़त दें कि मैं जो है सेशन का जो लिंक है वो टेलीग्राम के अंदर लगा सकूं। सुहेल भाजी की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं सही जो तुसी सुनाओ की हाल ने ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा जी, मैं टेलीग्राम में ज़रा अपडेट कर लूँ, उसके बाद जो है हम अपने सेशन को स्नीक पीक पे लेके जाते हैं। ठीक है जी। तो मुझे ज़रा आधा मिनट दे दें आप। तो आप अपने क्वेश्चंस लिखें। अगर मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है अगर दिया जाए बहुत ही डिटेल के अंदर या इन डेप्थ आंसर दिया जाए और उससे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, तो मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि लर्निंग ऑफ द डे के अंदर या टिप ऑफ द डे के अंदर जो है आपको उस क्वेश्चंस का एक डिटेल आंसर दिया जाए। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स आप मेरे साथ Q&A सेशन 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं, 2-3 मिनट के लिए। तो मैं जो है अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर लूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे ले जाते हैं। अच्छा जी, टीम इज़ लाइव विद दिस लिंक। जी, विद दिस। हाँ जी। चलें जी, टेलीग्राम के अंदर हमने अपडेट कर दिया है और आई होप सो कि यहाँ तक जो है आपको सेशन की वॉइस एंड स्ट्रीमिंग स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। मैं आप सबको जो है देख पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। आपने मुझे ये फीडबैक देना है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली, पहली बात। और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आपको क्लियर है? इम्बैलेंस कॉन्सेप्ट समझा दें सर अब्दुल रहमान भाई, एक दफ़ा कमेंट करें। अभी इम्बैलेंस मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं वो अभी थोड़े बेसिक से ऊपर जा रहे हैं, मीडियम पे हैं, कुछ मीडियम से एडवांस पे हैं। आपने बेसिक एंड मीडियम टीए क्लियर कर लिया है, तो आपका ये अच्छा क्वेश्चन इंशाल्लाह इसको एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन मोस्टली हमें काफ़ी न्यू बीस ने ज्वाइन किया होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जाए जो कि उसके अंदर मैं तो उसका अगर आंसर दिया जाए तो सब लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर ना कोई ऐसा हाई फाई मतलब वो क्वेश्चन आता है कोई ऐसा, तो फिर मैं जो है इसको लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर आपके क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाऊंगा भाई। मसला ये होता है कि हमारे पास मोस्टली लोग यही हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आई एम लुकिंग सम मोर टेक्निकल एंड सेंटिमेंट और फंडामेंटल टाइप क्वेश्चन, ताकि आपको ये फ़ायदा हो उस क्वेश्चन के आंसर से कि बिल्कुल जी अगर ये आंसर है तो ये आपको आने वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में फ़ायदा दे सकता है। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तो हमने अभी डिस्कस करना ही है। सही है जी। क्वेश्चन है जी सर, आरएसआई कौन से टाइम फ्रेम में अच्छा है? हाँ, मेहरबानी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरएसआई भाई हर टाइम फ्रेम पे अच्छा है। आपको पैसे बनाने वाला
टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए कि किस टाइम फ्रेम के अंदर पैसे निकलते हैं, ज़्यादा किस में निकलते हैं। अगर तो बेसिकली मेरे प्यारे भाई आप जो है, आप हैं वो स्कैल्प ट्रेडर हो या आप डे ट्रेडर हो, ठीक है जी, तो आप जो है उसको 1 मिनट से लेके 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आप डे ट्रेडर हो तो सॉरी, आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो मतलब कोई डेज एंड वीक्स तक आप अपनी ट्रेड को जारी रखते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो भाईजान आप उसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज़ करें। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आज इलियट वेव का बता दें सुहेल भाई डिटेल के साथ। ठीक है, मेहरबानी है सर। सर वॉल्यूम को एक्सप्लेन करें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। अलीस कॉइन की बाइंग लॉन्ग टर्म, ठीक है, बाइंग मतलब अलीस कॉइन देखें अगर 2.5 डॉलर तक भी आता है। सुहेल भाई आपके सारे लेक्चर ज़बरदस्त होते हैं, लर्निंग अलॉट, थैंक यू सो मच, मेहरबानी है सर। हेज मोड या एज मोड? एज मोड साइकोलॉजी प्लीज। हेज मोड, या हेज मोड। बेसिकली आपने पूछा हेज मोड की साइकोलॉजी प्लीज। बिल्कुल, हेज मोड की एक प्रॉपर साइंस है लगाने की। अन्य वाले लोग जो है हेज मोड को ऑन कर देते हैं, तो वो भी एक टेक्निक है कि हेज मोड के साथ किस तरह काम किया जाता है। भाई सेंटिमेंट कंट्रोल करने की टेक्निक बता दें। अपने नफ्स पे कंट्रोल रखना, कंट्रोल रखें आप। इस्लामिक इस्लामिक जो हैं हमारे वर्जन्स, जिस तरह नफ्स पे कंट्रोल रखा जा सकता है, उसका भी सहारा ले सकते हैं। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग म्यूज़िक थेरापी और ये वो करते हैं। मेरा तो ये मानना है और मेरी ये पर्सनली चीज़ ये टेस्टेड है कि कुरान पाक की तिलावत किसी सुरीली आवाज़ के अंदर भी आपके अंदर एक बहुत अच्छी एक वाइब, पॉजिटिव वाइब लहर पैदा करती है। अगर आप बिल्कुल साइलेंट माहौल में, एक अच्छे माहौल में जो है आप अगर कुरान पाक की तिलावत भी सुनते हैं। ठीक है जी, नो क्वेश्चन जस्ट लव सर, लव वी लव, मेरी तरफ से भी बड़ा लव, जता सारा मीना कुम। ठीक है जी सर, कैंडली सोनिंग एंड्रॉइड ऐप्स पे कहाँ चेक करते हैं? हाँ, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है सर, मैं इसका आंसर दे दूंगा। चलें जी, होप सो कि यहाँ तक का सेशन क्लियर है। मैं लुक कर रहा था कि कोई अच्छा क्वेश्चन आए। सर आरएसआई की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है? हाँ जी बिल्कुल, आरएसआई के ऊपर बात कर सकते हैं। 3-4 लोगों ने और भी आरएसआई पे पूछा है, तो ऑफ कोर्स हम आरएसआई के ऊपर बात कर सकते हैं। सर एक वन में कितनी बार अपनी स्पोर्ट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर सकता है? ये तो मुझे उनको फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि कितनी बार सर आप इसको स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे पंप या डंप कर सकते हो। आ, वो अगर मुझे अच्छा और पॉजिटिव आंसर देंगे जो वेल्स हैं या जो ख़रीदार हैं मार्केट के अंदर बैठे हुए या जो बेचने वाले हैं, तो उसको मैं फिर आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर बता दूंगा कितनी बार जो है विक फिशिंग ऊपर की तरफ वो मार सकते हैं या नीचे की तरफ आ सकती है। समझ आ रही है? फर्स्ट $1 बिलियन कितने से इन्वेस्ट किया है? ऑनेस्टली 10 बिटकॉइन को काउंट करें और उसके कैशिंग आउट को काउंट करें अबाव 40K, फिर मुझे बताएं कि कितनी अमाउंट बनती है। तो मैं जो है भाई लंबी लंबी छोड़ने वाले में से नहीं हूँ कि मैं वो। मैंने आपको सीधा सीधा बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि 10 बिटकॉइन और कैशिंग आउट उसकी अबाव 40K डॉलर, अमाउंट देखें कितनी बनती है। तो ये जो है कोई कोर्सेज बेच के या कुछ ऐसी वैसी अमाउंट नहीं है। तो आप इसका हिसाब लगा लें। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपके क्वेश्चन पर ग्रीड साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, ये जो है हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी जो है कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है। हम लोग जो है यहाँ पर जो है अब अपनी मार्केट अपडेट पे जाते हैं। मार्केट जो है हमारी काफ़ी क्रूशल लेवल के ऊपर है इस टाइम। मार्केट जो है उसकी रीज़न ये है कि आप सब जानते हैं। आप जो है यार काइंडली प्लीज़ जो मैं बताऊं या जो मैं बताने की कोशिश करूं, प्लीज़ उसको सुनने की कोशिश करें। आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखें मेरे प्यारे भाइयों, कल हम जो जब बीटीसी की अपडेट डिस्कस कर रहे थे, तो आपके साथ एक सप्लाई जोन मेंशन किया गया था। ठीक है, आपको याद हो या ना याद हो, मुझे याद है भाईजान, वो जर्रा जर्रा। तो वो सप्लाई जोन जो आपसे डिस्कस किया गया था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 23,500 तक का मेंशन किया गया था। ठीक है, अपर साइड पे मैंने फिर आपको बताया था कि जी नेक्स्ट साइड के ऊपर जो हमारी एक बिगर सप्लाई है
उसका जो लेवल है वो यानी कि ये वाला है। यही दो चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है जी। लेकिन सीन पार्ट ये हुआ है कि हम लोग जो है जिस सप्लाई जोन से हम लोग रिजेक्शन खा के नीचे आए हैं, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारा 23,500 का लेवल ही हुआ है, ठीक है। 23,500 का ही लेवल था जिस पे जो है बीटीसी को चपाटे पड़े हैं या इसकी मौत हुई है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा रिस्क जाना था वो इसके ऊपर ही जाना था। रिस्क मैनेज करना मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा बताया है। तो अभी क्या पिक्चर प्रेजेंट हो रही है, मार्केट अपडेट को 5 से 6 मिनट लगेंगे, इसको सुन लें फिर आप जो मर्जी करते रहना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि प्रीवियसली हमारे पास जो एक 22,800 का लेवल था या 700 का लेवल था, हम लोग जो है मोस्टली उसी से ही पंप ले रहे थे, लेकिन सीन पार्ट ये हुआ है कि हम अब उस लेवल को कर गए हैं क्रॉस, ठीक है जी। और आप आज की कैंडल देख लें 4 आवर की, और आप डेली की कैंडल देख लें। अगर हम लोग इस कैंडल को इसी लेवल से नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, 22,500 के लेवल पे क्रॉस करने में कामयाब होते हैं, यहाँ पर आपको 4 EME भी एक कंफर्मेशन दे रही है। मतलब बेसिकली ये आपको 4 कंफर्मेशन दे रही है, एक ये, फिर येलो वाली, फिर ये, फिर दो, ये, फिर तीन, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ये कंफर्मेशन हो रही हैं कि जैसे ये नीचे आएगा ये ट्रेंड यहाँ से आपका रिवर्सल हो जाएगा और बीरिश फेज के अंदर जो है हम एंटर होंगे। लेकिन कब तक होंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखना है कि हम क्योंकि हैं लेवल बाय लेवल ट्रेडर, और हमारे पास नेक्स्ट सप्लाई जोन जो है और डिमांड जोन जो है वो रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली वो कोई ऐसी चीज़ चेंज नहीं हो रही कि जो हम डेली डिस्कस करते हैं, हम अपनी हमेशा प्रीवियस मार्केट अपडेट को ही कंटिन्यू रखते हैं और हम उसी को ही डिस्कस करते हुए अपने एनालिसिस का आगाज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास इस टाइम ये 4 आवर और डेली की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी यूटीसी +5 मतलब पाकिस्तानी टाइम सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो डेली क्लोज होती है मॉर्निंग सुबह 5 टाइम, और ये कैंडल अगर इसी तरीके से ही एक रेड इंडिकेशन देती है, और इसका हम एक वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम चेक करने के बेशुमार तरीके बताए हुए हैं कि आप टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप वो भी चेक कर सकते हैं, और टोटल आल्ट्स का मार्केट कैप क्या है वो चेक कर सकते हैं। बीटीसी को निकाल के, बीटीसी को इंक्लूड करके भी निकाल सकते हैं। वहाँ के ऊपर भी आप टूल्स इंडिकेटर्स लगा के वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पेड इंडिकेटर्स हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह, वो भी आपको बता रहे होते हैं कि आपके बाइंग ऑर्डर्स की रेंज क्या है। वरना मैंने मैनुअली भी आपको बताया कि बाइनेंस वॉल्यूम के हिसाब से बिगेस्ट एक्सचेंज है, ठीक है। पर बाइनेंस है, कैराकन है, कॉइनबेस वगैरह है, या ओकेस वगैरह है, तो ये अच्छी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है, कूकॉइन वगैरह। तो आप मैनुअली भी ऑर्डर बुक से वेरीफाई कर सकते हैं कि जी मोस्टली जो है डिमांड कहाँ पे प्रिंट हो रही है। अच्छा, अब की सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो प्रीवियसली एक लेवल था 22,800 का, आपने ये देखना है कि वो आपका एक अ, अच्छी स्पोर्ट का जो है बिहेव कर रहा था। और मैंने फिर एक अपडेट के अंदर बताया कि जब ये बहुत ज़्यादा इसको टच आउट कर रहा था, तो मैंने कहा था कि अब ये स्पोर्ट जो है वीकर होगी, या आपको अगर एक बीटीसी की अपडेट मिली होगी, तो हम इसके नीचे अब चले गए हैं, ठीक है। तो इट्स मीन के हमारी जो यही सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो पहली बात कि आपने ये देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो सीधा सीधा भाई हमारे पास जो वीकर रेजिस्टेंस है, या जो लोअर रेजिस्टेंस है, या जो छोटी रेजिस्टेंस है, वो 22,800 का लेवल है। पहली बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस ये किया हुआ था कि हमारे पास जो एक अच्छी डिमांड थी वो इस लेवल के ऊपर थी, ठीक है। मैं इसको इस लेवल के ऊपर क्यों कह रहा था कि आप प्रीवियस डाटा को देखते हुए ही एक बीटीसी के ऊपर पूरी प्रोडिक्शन अपनी बनाते हैं। तो प्रीवियसली डाटा के ऊपर मैं बात करूं तो ये हमारी डिमांड थी, यहाँ से आया पंप, ये डिमांड थी, यहाँ से आया पंप, ये डिमांड थी, यहाँ से आया पंप, फिर यहाँ पर आया पंप। अब जो है ये कैंडल ये रिप्रेजेंट कर रही है, और बेसिकली ये वॉल्यूम भी कुछ बता रहा है कि यहाँ पे लिटिल मिड मोर पुश इन वॉल्यूम जो है, ये कैंडल अगर डेली हमारी 22,500 से ऊपर क्लोज करने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल हैं
जहाँ पर हम बीटीसी को फॉल आउट होता देख सकते हैं। मेरे ख्याल में वो ये वाले लेवल्स हैं। ठीक है जी, 22,500 से नीचे जाता है तो हम लोग 21,800 और 22,500 के लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड हो कर रहे होंगे। ठीक है, करंटली जो है यहाँ पर इस टाइम वेट करके वॉच करने का टाइम है कि क्या सूरत हाल चल रही है। या आप वीक फिश देखें कि अगर इस वीक के अंदर वॉल्यूम और थोड़े बियर कंट्रोल संभालते हैं तो ये जो ऑलरेडी स्पॉट काफ़ी आपकी वीक हुई हुई है तो ये टूट जाएगी। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेड, लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जो लेवल है वो मैंने आपको बताया कि 21,800 से लेकर जो है हम लोग ऑलमोस्ट 22,500 के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे। तो वहां पर आपने फिर अपनी एंट्रीज को मैनेज करना है। ये तो थी बीटीसी की सूरत हाल। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देख रहा था इसी 4 आवर चार्ट के अंदर। आप ये इसी को लर्निंग ऑफ द डे के अंदर ही आप इसको कंसिडर करें। पहली बात मुझे आपने ये कंफर्म करनी है कि क्या जो आपको यहाँ तक कि मार्केट कंडीशन की स्टेटस क्लियर है। तो मुझे ज़रा एक चीज़ कंफर्म कर दें। दूसरी बात यह है कि कौन से मैंने ऐसे दो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनको आपने याद रखना है। ठीक है। हाँ, बेसिकली इसकी आर्क कैसे बनी थी। एक चीज़ ठहरने ज़रा। अच्छा जी। हाँ, ये चीज़ है ना। अब हम लोग एक चीज़ में इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहा था। वो कैसे देख रहा था कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक सिनेरियो प्रिंट हो रहा है। मैं इसको जो है आपको थोड़ी सी बिगर पिक्चर के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक ये वाले सिनेरियो को आपने ना जस्ट वॉच करने की कोशिश करनी है। ये वाला एक सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं अगर अपना एक इंडिकेटर रिमूव करता हूँ ताकि आपको कुछ बिगर पिक्चर रिप्रेजेंट हो। ये लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखें कि ये इस चीज़ से क्या मुराद है बेसिकली। ठीक है, ये एक ऐसा जोन चल रहा है कि जो बीटीसी के लिहाज से आपको एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा होगा कि मोस्टली जब भी हम इस लेवल के अंदर हमने ट्रेड आउट करने की कोशिश की है तो ये ऐसा लेवल था जो 17,800 का लेवल आया। फिर इस लेवल पे आया 18,900 का लेवल आया। ठीक है, यहाँ से बड़े लोगों से जो है एंट्री मिस हुई। फिर जो है हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं 20,800 पे। करंटली ये देखें यहाँ से जो है एक ब्रेकिंग आउट होने की कोशिश हुई है डाउन साइड के ऊपर पे। तो जो नेक्स्ट लेवल है ये आप फेबोनाची नंबर्स वगैरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि मार्केट अगर ज़्यादा बैडली बिलीव करेगी तो आपके पास दोनों लेवल्स की इंफॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए कि अगर आप गिरते हैं तो पहला लेवल आपका ये होगा 21,800 का और नेक्स्ट आप इसी लेवल के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पिक्चर है ओवरऑल मार्केट की जो प्रेजेंट मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और आपको बताया गया है कि किस लेवल से जो है मार्केट इस पैटर्न को भी रिस्पेक्ट करते हुए करेंगे। ये प्राइस एक्शन की एक छोटी सी अपडेट है इस पे जो है जस्ट आपको समझाने और बताने के लिए। और मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर हमारी 22,500 से आज नीचे क्लोज करती है तो उसके क्या बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तक बताएं कि मार्केट की कंडीशन क्लियर हुई है ओवरऑल। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बीटीसी की अपडेट तो भाई क्लियर है, आप आगे मूव आउट कर सकते हैं। बीटीसी मार्केट कैप हायर हाइज लोअर हाइज, ये ज़बरदस्त आपने जो है अच्छा पैटर्न आपने नाम दिया है। बेसिकली ये है कि एक होते हैं आपकी बेसिकली एच एच। ठीक है, एच एच का क्या मतलब होता है, हायर हाई। एक हायर हाई का एक आपको बनता है। मैं आपको समझाता हूँ इसकी एक छोटी सी सिंपल आम अल्फाज में कद्दू लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। एक होता है हायर लो, ठीक है, एक होता है लोअर लो, एक होता है लोअर हाई। चार पैटर्न पूरे हो गए, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। अब आप बेसिकली ये चेक करो कि ये आपके पास था हायर हाई, इस ये वाला मतलब हायर हाई मतलब कि मार्केट ऊपर गई। ठीक है, इसका आप इस हायर का लो कौन सा आया है, इस हायर का लो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको कहेंगे कि ये हायर लो है। आप ये देखें कि यहाँ पर मार्केट गई हायर, हायर मतलब ऊंची यार, मीनारे पाकिस्तान।
या एफल टावर, और इस एफल टावर की जमीन किधर है ये, तो इसकी भाई इस हायर की लो तो यही है ना, तो बेसिकली आप इसको क्या कहेंगे, ये हायर लो पैटर्न बना। ठीक है, अब आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि ये हायर है, ठीक है, और इसकी लो कौन सी बनी है भाई, ये वाली बनी है, तो ये हायर लो पैटर्न है। अब आपने देखा कि ये आपका हायर है, इसकी लो कौन सी बनी है, ये आपका लो पैटर्न बन रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसमें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए कि हायर हाइज और हावर लोज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। समझ आई, क्लियर हो गया। हायर हाई हायर लो, इस तरह की ये फैंसी वर्ड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। बीएनबी क्यों पंप कर रहा है, सीजी भाई जो है वो पागल हुए हुए हैं, कह रहे हैं कि जी मेरा कॉइन ना डंप हो, बकाया मार्केट जाए भाड़ में। आपको कल भी इसकी मैंने बताया था कि ये देखें यहाँ से इसकी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है, और क्योंकि ये एक्सचेंज का कॉइन है, बाइनेंस वालों में देख रहा हूँ अन्य वाह आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं, बाइनेंस पाकिस्तान में हो या बाइनेंस दुबई में या कहीं भी हो। तो बेसिकली ये फंडामेंटल कॉइन है जो परफॉर्मेंस जो है टीम की या रोड मैप्स के ऊपर या इससे ऊपर जा रहा है, तो इतना कोई ख़ास असर नहीं हुआ। आपको मैं एक और कॉइन दिखाता हूँ, BNX। बेसिकली वो कॉइन है, इसका प्ले टू अर्न का प्रोजेक्ट है, गेमिंग कॉइन है BNX। नॉर्थ कोरिया एक बड़ी खतरनाक टाइप कंट्री है, सुनने में आया है कि जी वो लोग जो हैं इस कॉइन के पीछे हैं। ये मार्केट जो है जैसी मर्जी भी हो, इस कॉइन के अंदर इतना खास इफेक्ट नहीं आता। आप इसकी जो है डेली के हिसाब से इसकी चार्ट देख लें कि आपकी मार्केट के अंदर मैंने कॉइन्स देखे हैं कि 50-50% भी करेक्शन ले जाते हैं, अन्य हुआ मतलब बहुत करेक्शन आती है उनमें। लेकिन आप इस कॉइन का करंट फेस चेक करिएगा यहाँ से, ये वाला फेज चेक करें, ये वाला, ठीक है। ये एक ऐसा फेज है कि ये जो कॉइन है आपको मोस्टली $100 से लेकर $150 के दरमियान ही घूमता हुआ नजर आएगा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये देखें 3 अप्रैल 2022, आप BTC को देखें कि 3 अप्रैल 2022 में 38,000 पे था। BTC भाई साहब 38,000 से 18,000 में भी डॉलर में आ गई। लेकिन आपने चेक किया कि इस कॉइन को, ठीक है, ये आपने चेक किया इस कॉइन को कि ये 38,000 से BTC 18,000 पे भी आया, तो ये कॉइन जो था आपका $116 से फिर भी $152 पे चला गया। मतलब BTC के क्रैश ने इसको चपेड़े नहीं मारी। क्यों नहीं मारी, हो सकता है हम, क्योंकि हम तो मोस्टली यही बात करते हैं कि जो है BTC के ऊपर पूरी मार्केट डिपेंड करती है, लेकिन कुछ रेयर कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कम्युनिटी होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो लोग सेल नहीं आउट करते, सेलिंग नहीं होगी, कैशिंग आउट नहीं होगी, तो कॉइन नहीं गिरता। तो ये एक एग्जांपल है कि एवरी कॉइन विल नॉट फॉलो बिटकॉइन। तो ऐसे कौन से कॉइन है, तो आपके सामने है BNX टू USDT। ऐसे कॉइन्स फाइंड करने का क्या तरीका है खलीक रहमान भाई, मैंने आपको बताया है कि कम्युनिटी कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि कम्युनिटी अगर उस प्रोजेक्ट की स्ट्रांग है, दे डोंट वांट टू सेल एट चीपर प्राइस, तो इट्स मीन कि वो क्या करते हैं। इस पे मेरी एक बात है, बड़ी छोटी सी बात है, अ, एक बड़ी छोटी सी बात है कि मैं आपको बताता हूँ। मैं BNB के दौर के ऊपर बोला करता था वो बात, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये बात याद रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज आपके लर्निंग ऑफ द डे के अंदर मैं इस चीज़ को बताऊंगा। आई रिमेंबर कि मैंने BNB को आपको $34 के ऊपर भी इसका सिग्नल दिया हुआ है। जो को बहुत हमें शुरू से फॉलो करते आ रहे होंगे वो इस चीज़ के गवाह रहेंगे। 34-36 डॉलर पे भी आपको BNB का सिग्नल दिया हुआ है। एक छोटी सी आज अगर कहूँगा, अगर आज पूरे लेक्चर में आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या सीखी, तो वो ये सीखी। चलो यार मैं आधे मिनट का पॉज लेता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोग मेरे साथ हैं, और सिर्फ डॉट डालना है कि यस वी आर विद यू, या सिर्फ यस लिखें, ताकि मैं वो एक छोटी सी बात को रिपीट करके आगे जाता हूँ। ऐसे कॉइन फाइंड करने का क्या तरीका है ये भी बताएं, बताया है मैंने अभी आपको, इसका आंसर भी दिया है। हाँ जी। जय सर 10 पर वकार भाई ने भी दिया था, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप रिमेम्बर करें कि AXX कॉइन
टीम ने सिग्नल लगाया था AXX कॉइन का $1 पे था ऑलमोस्ट उस टाइम। AXX कॉइन का आप ऑल टाइम हाई चेक कर लें। ठीक है। हम्म। भैया आपने बिल्कुल शुक्र है यार तू जिंदा है बिलाल असद भाई। आपको रिमेम्बर है। बिल्कुल 29 से 39 फिर 58 के अराउंड पे सिग्नल दिया है, इवन $200 पे भी सिग्नल दिया है DNB का। तो अभी जो बात बोलूंगा तो आपको आई होप सो कि उस चीज़ का जो है समझ आया होगा, वो समझ आएगी कि बेसिकली मैं क्या बात जो है करना चाह रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। अच्छा जी, ये बात ये थी कि फर्ज करें BNB आपको मिला $34 पे, या जैसे BTC का मैंने आपको बताया कि कोई बंदा भी बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग कुछ टूल्स एंड इंडिकेटर्स यूज करके उसकी हेल्प की मदद से कोशिश कर सकते हैं कि बॉटम प्रिंट किया जा सके, ऐसा ही है ना, या बॉटम को प्रिडिक्ट किया जा सकते हैं, उसमें भी कोई खास एक्यूरेसी नहीं, लेकिन हम अपने एनालिसिस पेश कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें कि जब भी आपने कोई क्वाइन बाय कर लिया है और आप कामयाब हो गए हैं उस क्वाइन को लोअर प्राइस पे बाय करने पे, और आपको पता चल गया कि यार अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस क्वाइन को बाय कर लिया। चलो जी एक टप की एग्जांपल ले लेते हैं। टप टप भाई साहब है यहाँ पे कि 10 को आपने बाय कर लिया, फर्ज करो आप बाय करने में कामयाब हो जाते हैं, 0.04 पे आपने बाय करने में कामयाब हो गए, या आप 0.05 पे बाय करने में कामयाब हो गए। ठीक है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल में ये प्राइस ठीक थी, मैंने भी कुछ उठाने की कोशिश की इस प्राइस के ऊपर। इसका मतलब मैं टीम में हूँ, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं तो आई विल बी बिहेव एज इन्वेस्टर। ठीक है। फर्ज करें मैंने उठाया थी, अब जो मैं बात लिखने लगा हूं ना कि वंस यू प्रेस, ठीक है जी, वंस यू प्रेस दी सेल बटन, ठीक है, आपने कोई चीज लोअर प्राइस पे बाय की, आप उसके अंदर प्रॉफिट में आ गए। ठीक है जी, वंस यू प्रेस द सेल बटन। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब फर्ज करें कि आपको बिलीफ है कि यार टेनअप जैसा कॉइन अगर मैंने 0.04 पे बाय किया या 0.05 पे बाय किया, अगर आपने वंस यू प्रेस द सेल बटन किस पे, एट 0.08 पे, जैसे कि जो आज की प्राइस चल रही है, ठीक है, आप प्रॉफिट लेके बाहर आ गए हैं। ठीक है, अगर आपने 0.04 या 0.05 पे सेल बटन पे प्रेस कर दिया इस प्राइस पे आके, तो उसका मतलब क्या है कि जब आपने नेक्स्ट ट्रेड करना है, देन यू हैव टू बाय एट हायर प्राइस। ठीक है, ये देखें, ये बड़ी बात है टेक्निकल, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि वंस अगर आपने सेल बटन जो है प्रेस कर दिया, ठीक है, अब जब आपने नेक्स्ट ट्रेड करना है ना, तो अब आपको देन यू हैव टू बाय एट हायर प्राइस, आपको अब जो है हायर प्राइस के ऊपर उसको दोबारा बाय करके कुछ प्रॉफिट के लिए बैठना पड़ेगा। तो मैं, क्योंकि कल भी हमारा डेडिकेटेड लेक्चर रहा इन्वेस्टर साइकोलॉजी के ऊपर, कल भी हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर रहा कि आप इन्वेस्टिंग एंड स्विंग सेटअप्स को कैसे डील आउट कर सकते हैं, तो उसके अंदर यही चीज है कि वो लोग कहते हैं कि यार एक दफा सेल बटन प्रेस हो गया, ठीक है, तो फिर मैंने जब इसी कॉइन के अंदर ट्रेड करना है ना, तो आपको भाई फिर हायर प्राइस पे बाय करना पड़ेगा। फिर जो आप प्रॉफिट कमाएंगे, फिर वो हायर प्राइस पे जो बाय करने का प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट के ऊपर ही आप उसको सेल आउट करेंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको जो है पुराने पिछली प्राइस का प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आई है? कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये बात समझ आई है? राइटिंग बहुत अच्छी, अबे खुदा का खौफ कर भाई, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ कर्सर से लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ ये बात?
जबरदस्त। चलें जी, ये था एक सीन। तो कार भाई भी जो है वो लाइव आए हैं, तो आप उसका लाइव देखें। मैंने आपको जो है एक क्लियर मार्केट की प्रेडिक्शन दी है। और दूसरा बात मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है बीटीसी के 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। हायर हाइज और हायर लोज के साथ आपको रिस्पेक्ट देने की मतलब ये मैंने आपको प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। अब लेट्स सी कि अगर मार्केट की हमारी आज की डेली कैंडल 22,500 से नीचे क्लोज होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ इस चीज़ का रिग्रेट तो ज़रूर कर रहे होंगे ज़िंदगी में कभी ना कभी, कि काश मैंने उस टाइम सेल बटन ना दबाया होता तो आज मैं इतने प्रॉफिट में होता। स्कैल्प के लिए मैं एक कॉइन देख रहा था, SLP और C98। इन पे आप नज़र रखें, इनकी करंट प्राइसेस को नोट करें। और मैं पेपर ट्रेड के तौर पे कह रहा हूँ कि हाई रिस्क के तौर पे है। मार्केट अगर यहाँ से ही पंप मारती है तो ये एक बहुत हाई रिस्क के तौर पे जो है इसको आप कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा था आज का लेक्चर। इस पे मैं देख रहा हूँ प्राइस की जो काफ़ी अप इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर जो हमने, अच्छा ये प्राइस पंप करेगी, इसको मैं स्टडी कर रहा था आपके साथ लाइव आने से पहले। लेकिन अभी जो है ये जिस पार्ट में चल रहा है यहाँ से हमें इसकी ब्रेकिंग आउट होगी तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इसको आप बेशक निगलेक्ट कर दें। सिर्फ नज़र के तौर पर देखें कि इस कॉइन के अंदर इस टाइम वेल्स जो हैं, मतलब कि एक वॉल्यूम आ रहा हुआ है। तो लेट्स सी कि अगर ये यहाँ से पुश आउट करने में कामयाब होता है तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो हमें 0.6 तक नज़र आ सकते हैं। लेकिन ये हाई रिस्क स्कैल्प है, आपने इसको नहीं लेना, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी जो है ज्वाइन किया। अगर वकार का लाइव आया है जैसे कि आपने कहा, तो आप जो है उस लाइव को कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस।